अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। प्रोग्राम है दिमाग की बत्ती। आज हम वाकई में आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे साइंस और फिक्शन के कॉम्बिनेशन के ऊपर। जी हाँ, CPH4। व्हाट इज़ CPH4? ये क्या है? चलते हैं फिर अपनी कहानी की तरफ। एक लड़की जो अपने दोस्त से कुछ रकम उधार लेती है और उस रकम को देने के लिए वो दोस्त कहता है कि तुम मुझे रकम ना दो, अलबत्ता उसके बदले में मेरा एक काम कर दो। काम ये करना है तुमने कि ये एक मेरे पास बैग है, इस बैग को तुमने बिल्डिंग में किसी शख्स को देना है। वो कहती है ठीक है। स्टार्टिंग में तो वो उसका इनकार करती है, मना करती है जाने से कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी और मुझे ये कुछ डेंजरस लग रहा है, बिकॉज वो बैग खोलने की भी इजाज़त नहीं देता है कि बैग के अंदर है क्या। तो लड़की उससे कहती है कि ठीक है, मैं जो है वो फिर नहीं कर सकती। तो वो एक हथकड़ी लेके उसके बैग से उसके हाथ को बांध देता है और मजबूरन कहता है कि अब तुम्हें ये बैग लेके अंदर जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है वो तुम किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकती हो। वो लड़की जैसे जैसे बिल्डिंग के अंदर जाती है, जाने के बाद जब वो मिलती है जिसे वो बैग देना होता है, तो वो कुछ नहीं करते, उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ बेहोश कर देते हैं। जी, बेहोश करने के बाद असल कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। और जब उसकी आँख खुलती है वो देखती है कि उसके पेट में एक कट लगा हुआ है और कुछ चीज़ उसके इनसाइड फील उसे होती है। वो पैकेट्स होते हैं CPH4 के। व्हाट इज़ CPH4? ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। ये मैं क्यों इतना कह रहा हूँ। सोचे भला ऐसा पॉसिबल है कि मैं यहाँ बैठे बैठे अपने स्टूडियो की इस लाइट को अपने हाथ के इशारे से ऊपर उठाना शुरू कर दूँ, या फिर मैं कैमरे को जो है वो कंट्रोल कर दूँ अपने हाथों से विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ तो मुमकिन है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर क्या ये मुमकिन है? नहीं, हरगिज़ मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर आपसे कोई कहे। जी हाँ, मैंने आपसे शुरू में कहा था मैं बात करूँगा साइंस और फिक्शन के कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उस लड़की के पेट के अंदर जो पैकेट्स डाले जाते हैं वो CPH4 कंसिस्ट एक मेडिसिन होती है, लाइक अ ड्रग, और वो ड्रग जो है वो उसके पेट के अंदर ही फट जाती है। जब उसके ब्लड के साथ मिलती है तो उस वक्त के प्रोफेसर जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसे फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब तक लॉन्च नहीं की है, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लैब्स और बहुत सिक्योरिटी के साथ साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली या अनलकीली वो ड्रग उसके पेट में लड़की के फट जाती है। होता क्या है, उसका माइंड नॉर्मली हम सब का माइंड नॉर्मली 100% यूज़ नहीं होता। कहा जाता है कि हमें अल्लाह ताला ने 100% दिमाग दिया है और उसका इस्तेमाल हमारे अपने इख्तियार में दिया है मोस्टली। बट ये देखा गया है, इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड को भी निकाल के चेक किया गया तो उसके ब्रेन के अंदर भी यही सेल्स ऐसे देखे गए कि उसका माइंड हार्डली जो है वो 4 to 6% पे अनलॉक हुआ था। बट अगर किसी का माइंड जो है वो 0, 1, 2, 3 और 4, 5, 6 से अबव % पे अनलॉक हो जाए तो क्या हो सकता है? आपने देखा होगा जादूगर अक्सर तमाशा दिखाते हैं तो वो चीज़ों को अपने हाथों से कंट्रोल कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को उठा के कहीं से कहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा पिंजरा हवा में उड़ने लग जाता है, एक छड़ी जो है वो हवा में उड़ने लग जाती है। ये सब कैसे मुमकिन होता है? ये आपके और मेरी आंखों का धोखा होता है? नहीं, एक्चुअली समटाइम तो हिप्नोटाइज किया जाता है। बट ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस कि अगर अब आपने माइंड का 100% में से अब 4 और 5 और 6% यूज़ करते हैं, सो यू कैन कंट्रोल ऑल थिंग्स बाय योर माइंड पावर। तो ऐसा मुमकिन हुआ और उस लड़की ने भी कुछ ऐसा ही करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की इतनी डेंजर हो गई कि इवन उसको सारी इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मली हमारी सुनने की समात कहते हैं, इंसान के सुनने की समात 20 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2000 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, उससे ब्लो नहीं सुन सकता। बट वो लड़की उससे ब्लो भी सुनने लग गई। इवन चूंटी की जो समात है उसके मुताबिक भी वो सुनने लग गई, बहुत दूर की आवाज़ों को, उससे सिग्नल्स सारी जो है वो डिस्ट्रैक्शंस नज़र आने लग गई। इवन वो दरख्त को देखती थी, इवन वो लोगों को देखती थी तो उनके इनसाइड्स, फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनका ऑरा, उनकी वाइब्स, वो सारी चीज़ों से नज़र आने लग गई। कैसे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या वाकई फ्यूचर में ऐसी कोई मेडिसिन बन सकती है? ये हम जो बात करते हैं टाइम ट्रेवल थ्योरी, टाइम मशीन, क्वांटम फिजिक्स, टाइम डायलेशन, क्या है ये सारी चीज़ें और आखिर ये क्यों सच मानी जाती हैं या क्यों सच नहीं मानी जाती? तो कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं और काफ़ी इसके ऊपर फिल्म्स भी बनाई गई हैं। जी हाँ, जो आज मैंने स्टोरी की इब्तिदा की मैं बात कर रहा हूँ एक 2014 में लॉन्च होने वाली हॉलीवुड फिल्म लूसी की। आपको देखनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है। आपके दिमाग की बत्ती अगर ना चले तो आप हमें बताइएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।